नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे बड़े शानदार फल के बारे में, अनार की खेती के बारे में। आज अपने पढ़ेंगे अनार की खेती और उससे संबंधित सामान्य परिचय। और अनार की खेती से पहले जो 2 परीक्षाएं हुई हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, उन सुपरवाइजर की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे और उन्हीं क्वेश्चनों में भी अपना चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनार की खेती के बारे में। अनार, सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके वानस्पतिक नाम की, यानी बोटनिकल नेम की, यानी वानस्पतिक नाम। अनार का जो वानस्पतिक नाम होता वो है पुन्निका ग्रेनेटम। पुन्निका ग्रेनेटम कह दो या पुन्निका ग्रेनेटम कह दो। जो इसकी फैमिली है अनार की, जो फैमिली है वो है पुन्निकेसी फैमिली। कौन सी फैमिली है बोलो? पुन्निकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पुन्निका ग्रेनेटम, पुन्निकेसी फैमिली। इसी के साथ अपने बात कर लेते हैं अनार के उत्पत्ति स्थल की, ओरिजिन की, यानी ओरिजिन कहाँ है, उत्पत्ति स्थल कहाँ है। तो इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है ईरान को। इसको माना जाता है ईरान अनार का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके साथ ही अगर अनार में पड़े गुण सूत्रों की बात की जाए तो अनार में गुण सूत्र होते हैं कितने बोलो? 18। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पोमग्रेनेट 18। 18 गुण सूत्र इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग यानी अनार का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अनार के अपने देखो, जब अपने अनार का फल खाते हैं तो उसमें से बीज निकाल के खा रहे हैं, तो वहां अपने कह सकते हैं एरिल या बीज आवरण। एरिल या बीज आवरण, अपने इसको जूसी सीड भी कह सकते हैं। जूसी सीड कह दो और मुख्य खाया जाना एरिल या बीज आवरण। फल का प्रकार, फल का प्रकार बलूस्टा टाइप। बलूस्टा टाइप इसका फल का प्रकार होता है। यानी बोटनिकल नेम पुन्निका ग्रेनेटम है, पुन्निकेसी फैमिली का है, उत्पत्ति ईरान में हुई है। क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 18 है, यानी 18 गुणसूत्र है। खाए जाने वाला भाग है जो एरिल या बीज आवरण है, और जो फल का प्रकार है वो बलूस्टा टाइप का है। किस टाइप का बोलो? बलूस्टा टाइप का फल का प्रकार है। इसके अलावा और सामान्य बातों की जानकारी करते हैं। अगर भारत में बात की जाए, भारत में सर्वाधिक अनार का उत्पादन, अगर भारत में सर्वाधिक अनार के उत्पादन की बात की जाए तो कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहां पर बोलो? महाराष्ट्र के अंदर है। और एक बात ध्यान में रखना, ये तो सर्वाधिक अनार उत्पादन भारत में पूछा जा रहा है। और अगर पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक अनार का उत्पादन व क्षेत्रफल, तब अपने लिखते हैं बाड़मेर। अब जो अभी के आंकड़े हैं उसके हिसाब से अपने उत्पादन सर्वाधिक अनार का कहां मानेंगे? बाड़मेर में। लेकिन अगर बीज रहित पूछ ले, सीडलेस, तब अपने जालोर करेंगे। तब क्या करेंगे? जालोर। बीज रहित, बीज रहित का मतलब जो सीड्स होंगे वो काफी सॉफ्ट होंगे और अनार की एक वैरायटी भी होगी, आपने पढ़ा होगा जालोर सीडलेस, तब जालोर आएगा। अन्यथा सर्वाधिक उत्पादन के क्षेत्र में किसकी बात आती है? बाड़मेर की बात आती है। इसी के साथ अगर बात की जाए अनार उत्कृष्टता केंद्र, यानी जो अनार की उत्कृष्टता संस्थान या उत्कृष्टता या गुणवत्ता के परीक्षण का जो केंद्र है वो कहां पर है? डिंडोर। कहीं कहीं डिंडोर या ढिंढोल भी लिखा हुआ है, ढिंढोल या डिंडोर।
ये कहां पर है? बस्सी जयपुर में, बस्सी जयपुर में। तो डिंडोर, डिंडोल, बस्सी जयपुर, ये नाम एक ही है, बाकी अनुवाद प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कोई डिंडोर बोल देता है, कोई डिंडोल बोल देता है, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि सर डिंडोर और डिंडोल दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो ऐसा नहीं आएगा, है ना। ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कुछ इसे डिंडोर बोलते हैं, कोई खड़ी राजस्थानी में बोलते तो डिंडोल बोल देते हैं। तो बस्सी जयपुर में अपने को इतना ध्यान रखना है उत्कृष्टता के अंदर। और ये पर्सन 2015 के एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में आया हुआ पर्सन है, उसके अंदर ये डिंडोल नाम लिखा हुआ था। तो अनार उत्कृष्टता के अंदर डिंडोल, जयपुर के अंदर यानी बस्सी स्थान जयपुर 2015 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्वेश्चन है, 2015 के पेपर को उठा के देख लेना, वहां आती है। इसके अलावा अगर अनार के अंदर और बात की जाए, सर्वाधिक होकर उत्पादन की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर है, भारत में। अगर अपने बात की जाए अनार अनुसंधान केंद्र, जो अनार का अनुसंधान केंद्र है यानी नेशनल रिसर्च सेंटर है अनार का, वो कहां है? तो कहां होगा भैया? कॉमन सेंस लगाओ, अनार भारत में सबसे ज्यादा जहां पे हो रहा है वहीं होगा, सोलापुर महाराष्ट्र। सोलापुर है, सोलापुर महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में यानी एनआरसी जो नेशनल रिसर्च सेंटर है, एनआरसी अनार का, वो कहां पर है? सोलापुर है, महाराष्ट्र में है। पुनिका ग्रैंडम, पुनिकेसी फैमिली, ईरान इसका उत्पत्ति, गुणसूत्र 2n=18, खाने योग्य भाग एरिया बीजावरण, फल का प्रकार ब्लास्टुला, भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में, राजस्थान में अगर बात की जाए तो बाड़मेर, बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं बीज रही तब अपने जानवर पढ़ेंगे। अनार उत्कृष्टता के अंदर डिंडोर, बस्सी जयपुर 2015 का प्रश्न है ये। और एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर अनार का ये कहां पर है? सोलापुर है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा अनार में कुछ एक और बातें देखो, अगर अनार के अंदर रंग की बात की जाए, रंग जो बीजों का रंग है वो बीजों का रंग लाल है, और वो लाल रंग है एंथोसाइनिन के कारण है। किसके कारण है बोलो? एंथोसाइनिन के कारण है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। इसके अलावा अनार की जो छाल है, इस छाल में जो कठोरता है, ये कठोरता टेनिन के कारण है। किसके कारण है बोलो? टेनिन के कारण है। ये जो छाल में जो कठोरता है वो टेनिन के कारण, जो लाल रंग है वो एंथोसाइनिन की। अगर अपने अम्लता की बात की जाए या अम्ल की बात की जाए अनार में, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसा अम्ल पाया जाता है बोलो? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अनार के रस की या अनार की TSS की बात की जाए, TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस, अगर इसकी बात की जाए तो ये 14 से 16 के मध्य, यानी 14, 15, 16, 14 से 16 के मध्य अनार की क्या होती है? TSS होती है। लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, कठोरता टेनिन के कारण, अम्ल कौन सा पाया जाता है इसमें? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। TSS 14 से 16 होती है। दो बातें और देख लीजिए, अनार की जो जंगली प्रजाति है या जो जंगली अनार है, जंगली अनार को क्या कहेंगे? अपने यही लिख देता हूं मैं, जंगली जो प्रजाति है या जो जंगली है उससे दाड़ू के नाम से जाना जाता है। जंगली अनार को दाड़ू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दो चीज और जो मुख्य है, यानी सामान्य जानकारी में, अनार में जो प्रवर्धन है, हालांकि प्रवर्धन आगे भी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां अनार में जो प्रवर्धन की विधियां हैं, एक तो अपने पढ़ते हैं कलम और दूसरा पढ़ते हैं गुट्टी दाब। एक तो क्या पढ़ते हैं? कलम, और दूसरा पढ़ते हैं गुट्टी दाब। अब ये बात ध्यान रखना, अनार में जब अपने प्रवर्धन करते हैं
तो कलम जब लगाएंगे तब मौसम कौन सा है, किस महीने में लगाएंगे? कलम लगाई जाती है फरवरी माह में। कब लगाई जाती है? फरवरी माह के अंदर। यानी कलम द्वारा अगर अपने को अनार लगाना है तो फरवरी में, और अगर गुट्टीदार द्वारा लगाना है तो वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। ये सामान्य बातें हैं अनार से संबंधित। यानी प्रवर्धन भी हो गया, जंगली प्रजाति भी हो गई, एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग भी हो गया। और अनार की जो सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली प्रजाति है या जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है भगवा सिंदूरी। कौन सी? भगवा सिंदूरी। समझ बात ना? तो अनार है, अनार का बोटनिकल नेम पुनिका ग्रैंटम, फैमिली पुनिकेसी, गुणसूत्रों की संख्या 18, खाने योग्य भाग एरिल या बीजावरण, फल का प्रकार ब्लास्टुला, उत्पत्ति है ईरान, भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र में, राजस्थान में बाड़मेर में, उत्कृष्टता जो केंद्र है वो डिंडोल बस्सी जयपुर के अंदर। आया हुआ क्वेश्चन, एनआरसी है वो सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है। छाल में जो कठोरता है वो टेनिन के कारण है। साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। टीएसएस 14 से 16% है। लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। जंगली प्रजाति को दाड़ू कहते हैं। प्रवर्धन कलम और गुट्टीदार द्वारा होगा। कलम फरवरी में लगाएंगे, गुट्टीदार वर्षा ऋतु में लगाते हैं। ये सारी बातें हैं अनार के सामान्य परिचय की, जिसमें एक जो आया हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में अपने बात कर ली। तो ये सभी सारी सामान्य बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो, जैसे भी आपको करना है स्क्रीनशॉट, या इसको उतारना है उतार लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया अनार का सामान्य परिचय। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे अनार की जलवायु, उन्नतशील किस्में, प्रवर्धन का तरीका, किन किन विधियों से इसका संकरण तैयार करके नई किस्में लाएंगे, वो सारी बातें अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।